यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं की जाती, उनका सम्मान नहीं किया जाता, वहाँ सारे किए गए कार्य, अच्छे काम निष्फल हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विवेक ऋषि आज फिर से आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं देने आ चुका हूँ। और आज हम देवी के अष्टरूपों को याद करते हुए, उनके चरणों में नमन करते हुए, मैं ये बताना चाहूँगा कि देवी एक माँ, एक बेटी, एक गुरु, एक सहेली, एक पत्नी, बहुत रूपों में पूजी जाती है। और जहाँ स्त्री का सम्मान नहीं होता, सारे अच्छे कार्य निष्फल हो जाते हैं। तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने घरों में विद्यमान उस देवी स्वरूप या स्त्री को सम्मान दीजिए, उसकी मत को सम्मान दीजिए, उसकी बातों का सम्मान कीजिए, उसको आदर दीजिए, ताकि वो अपनी बात खुलकर रख सके। आज भी हमारे समाज में वुमनहुड की हम बात करते हैं, पर वुमनहुड पर हम चलते नहीं हैं। आज भी हमारे समाज में कई जगह स्त्रियों को प्रताड़ित किया जाता है, उसे नीचा दिखाया जाता है, क्योंकि वो ये समझा जाता है कि वो घर का काम करती है। घर का काम करना कोई आसान काम नहीं है, घर का काम करना सबसे मुश्किल काम है। इस पुरुष प्रधान देश में आज भी स्त्रियों को प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, यौन शोषण किया जाता है, और यहाँ तक कि उनको इतना प्रताड़ित करके हत्या तक कर दी जाती है। आज इस नवरात्रि के पर्व पर अपनी माँ दुर्गा के अष्ट रूपों को स्वीकार करते हुए आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आपको अपने भीतर की अष्ट सिद्धियों को जगाना चाहिए, अपने अंदर की डिवाइन शक्ति को जगाना चाहिए, और अपने भीतर से माँ के सम्मान में रहना चाहिए, माँ का सम्मान करना चाहिए। और पहला है जो नाता, वो शैलपुत्री का है। शैलपुत्री जी जो कि हिमालय की पत्नी है, वो पत्नी में ये हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि किसी भी कन्या का पुत्री रूप में सम्मान करना चाहिए, और सम्मान ऐसा करना चाहिए, उसको फूलों की इतना नाजुक रखना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके ओपिनियन को वैल्यू देना चाहिए। अगर आपके घर में भी कन्याएं हैं तो आज उनकी बात सुने। मैं तो कहता हूँ आज नहीं, रोज सुने माँ दुर्गा के अष्ट रूपों को हम जीवन में कैसे धारण कर सकते हैं। नारी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, 8 रूपों की शक्ति है, माँ बनती है। पहले माँ रूप में हम उसको स्वीकार करते हैं, वही है हमें। नारी अगर ना होती तो हम ना होते। नारी का अस्तित्व हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। एक दुनिया में कहते हैं कि अगर एक बच्चा पैदा होता तो एक माँ पैदा होती है, बच्चा पैदा नहीं होता। माँ के स्तनों में स्वतः है, दूध निकलने लगता, और ये सृष्टि के हर एक माँ के ऊपर लागू होता है, चाहे वो जानवर है, चाहे प्रकृति में कोई भी जीव है, उसके स्तनों में दूध आ जाता है, बच्चे को चेष्टा नहीं करनी पड़ती। और ये मैं सिद्ध रूप से कह सकता हूँ, जो माँ अपने बच्चों को संस्कार और वैल्यू देती है, वो कभी बच्चे भटकते नहीं है। तो पहला रूप है माँ का जगत जननी के रूप में, दुनिया को पैदा करने वाली के रूप में, और हम सबको पैदा करने वाली हमारी माँ है। पिता के कंट्रीब्यूशन भी बहुत है, पर माँ का कंट्रीब्यूशन इसलिए माना जाता है कि कहते हैं जब भगवान धरती पे आ नहीं सका तो उसने माँ बना दी। तो हमें माँ के स्वरूप को भी आदर करना चाहिए, माँ की हर बात सुननी चाहिए। हाँ, माँ से मस्करी की जा सकती है, मजाक मस्ती की जा सकती है, जैसे मैं भी बहुत करता हूँ, पर माँ का आदर करना चाहिए। कोई बहन के रूप में वो हमें रक्षा सूत्र बांधती है, सेतु बांधती है, और ये हमें विश्वास दिलाती है कि मैं आपके साथ हूँ, आपकी शक्ति के रूप में। कभी पत्नी बन के वो हर तूफान से लड़ जाती है, हर मुश्किल के समय में आपके साथ खड़ी होकर आपको दुविधा से परे कर देती है। कभी बिटिया बन के उजाला देती है, कभी अपने माँ बाप का रोशन करती है नाम, जैसे सुनीता विलियम्स ने किया, कल्पना चावला ने किया, और हमारे देश की बेटियां जैसे उमा कुरैशी, तो ऐसे बेटियां भी नाम उजाला करती हैं, माँ बाप की शान बनती है, और भाइयों के लिए सम्मान का चिन्ह होती है। बहनों को साथ लेके चलना हर भाई को चाहिए, बहन का सम्मान करे, उसको साथ लेके चले। वह गुरु भी है, आप में, मुझ में, सब में वो गुरु रूप में विद्यमान है। हमने गुरु के रूप में उससे शिक्षा ली है। बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ है। मित्र बनकर और शक्ति बनकर, साध्वी बनकर
भी हमारे साथ रहती हैं। शक्ति बनकर वो इस तरह रहती हैं कि जब शिव में अगर शक्ति ना हो तो वो शव बन जाता, अगर पुरुष में स्त्री का शक्ति ना हो तो वो शव बन जाता है। कहते हैं हर पुरुष में आदि स्त्री आधा पुरुष है, अर्धनारीश्वर के रूप है हम। मैं हर लिहाज से आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने घर में देवी स्वरूपा नारी का कोई भी अगर कोई अस्तित्व विद्यमान है तो उसकी पूजा कीजिए, उसको सम्मान दीजिए। सम्मान से बातों में नहीं, दिल में देना चाहिए। अपनी पत्नियों को अपना सम्मान समझे, अपने मित्रों से, अपने गुरु से। हर पल में आप स्त्री को याद करते हैं। स्त्री एक मार्गदर्शक के रूप में भी आपके सामने सिद्ध हुई है कि कई बार वो स्त्री जो है मार्गदर्शक के रूप में सामने आई है। कई तरह से स्त्री ने पुरुष का मार्गदर्शन किया। वो शक्ति रूप में शुंभ निशुंभ को मारने वाली है, महिषासुर का मर्दन करने वाली है। जिन्होंने नारी को कमजोर समझा, नारी ने उनको बता दिया है कि वह कमजोर नहीं है, अबला नहीं सबला है। और जब सबला होती है स्त्री तो बहुत शक्तिशाली हो जाती है। सच तो ये है मित्रों कि नारी के बिना कोई भी पुरुष अपने आप को पुरुष नहीं कह सकता। वो सच मायनों में अधूरा है। तो उसको कंप्लीट होना है तो उसको नारी को सम्मान देना ही पड़ेगा। और आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ, नवरात्रों में सिर्फ देवी की पूजा न करें, अपने घर में बैठी देवियों की पूजा करें, उनका सम्मान दे, अपनी बहुओं को सम्मान दे, अपनी बेटियों को सम्मान। बेटियां अगर किसी भी रूप में आपके पास हैं उनको सम्मान दे। बच्चियां अगर किसी रूप में आपके पास हैं उनको गले से लगाइए, उनको प्यार दीजिए, उनको आशीर्वाद दीजिए, ताकि वो आपके लिए दुआएं मांगे, बरकतें मांगे और आपकी तरक्की हो। आज की वीडियो में इतना ही। नवरात्रों की बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। आपका सारे मनोरथ सिद्ध हों, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों, यही मनोकामना मैं ईश्वर से करता हूँ, परमात्मा से करता हूँ। और माता रानी आपके सारे कार्यों को सिद्ध करे। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।